हेलो दोस्तों, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुत्र से जुड़े उस कर्म के बारे में जिसे अगर वह ना करे तो पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति के मरने के उपरांत दाह संस्कार एवं पिंडदान का कार्य तथा उसके उपरांत प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि कार्य पुत्र के द्वारा ही किए जाने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति या जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। वैसे तो हमारे यहाँ शादी का उद्देश्य मात्र शारीरिक सुख ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन का सफल संचालन एवं वंश वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना भी होता है। जीवन के 7 सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है, जहाँ एक और शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पितृ ऋण से उऋण होना आवश्यक है। वहीं देखा जाए तो आंगन में बच्चे की किलकारियां परिवार को व्यस्त भी कर देती हैं, वह ईर्ष्या द्वेष मिटाकर प्यार का संचार भी करती हैं। दोस्तों, कहीं तो संतान होती ही नहीं और कहीं संतान चरित्रहीन दुष्ट आवारा हो जाती है। माता पिता के लिए ऐसी स्थिति अपमानजनक होती है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के काल सर्प योगों में पद्म नामक काल सर्प योग कुंडली के पंचम भाव से संबंधित बताया गया है। पंचम भाव की संतान, शिक्षा, पूर्वजन्म के कर्म आदि का भाव। इस योग के कारण संतान सुख में रुकावट आती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और निरंतर चिंता तथा परेशानी के कारण जातक का जीवन संघर्षमय भी बना रहता है। दोस्तों, अपने परिवार की जीवात्मा की शांति के लिए अगर किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो तो उसे पुत्र को अपने जीवन में उसके उपाय कर उसे शांत करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा जीवात्मा को शांति नहीं मिलती। इसके अलावा वैवाहिक जीवन केवल शारीरिक सुखों से ना हो बल्कि उसका उपयोग संतान वृद्धि या पुत्र प्राप्ति भी होना चाहिए। जो पुत्र अपने पिता की जीवात्मा की शांति हेतु पिंडदान तथा दाह संस्कार नहीं करता है, ऐसे पिता की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु वंश का आगे चलना बहुत आवश्यक है, अर्थात किसी भी पुत्र को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना अति आवश्यक होता है, साथ ही दाह संस्कार करना आवश्यक होता है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती, साथ ही संतान इतनी बिगड़ी होती है कि पिता की बिल्कुल नहीं सुनती है। ऐसे में ऐसी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती तथा पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।